प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? प्रभु की दया से एक नया मैसेज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आइए ध्यान से सुनेंगे। जब मैं भजन संहिता अध्याय 11 पढ़ रहा था, मुझे इस वचन में से एक प्रकाशन हुआ, तो वो बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 11 वचन 4 से लेकर। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वहां उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में गुनाह करता है। ये दो वचन हम मनन करेंगे। यहाँ लिखा है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। कई लोग ये बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में है। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और परमेश्वर मनुष्यों को, सारे मनुष्यों को परमेश्वर नित एवरी सेकंड देखते रहते हैं। जिस तरह आज हमारे पास सीसी कैमरा है जो रिकॉर्डिंग लाइव देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, उसी तरह परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों को देखते रहता है और उनके पलकें हमें जांचती रहती है। क्यों जांचना चाहिए परमेश्वर को? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाला है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य अपनी बात, उनकी बात माने, लेकिन आज मनुष्य अपनी मर्जी से, बुद्धि का विकास बढ़ गया, एआई टेक्नोलॉजी आ गया, संसार तेजी-तेजी से दौड़ रहा है। पैसे के पीछे, नाम के पीछे, अधिकार के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन आदमी ये बोल रहा है कि मुझे मृत्यु के बाद जीवन है, मुझे एक स्वर्ग का राज्य है। तो परमेश्वर देखते हैं कौन मेरी ओर मन लगाता है, कौन मेरे मार्ग पे चलता है, कौन मेरी ओर दृष्टि लगाता है। तो परमेश्वर जब परखने लगे, या वचन 5 में लिखा है यहोवा धर्म को परखता है, मतलब परमेश्वर टेस्ट करते हैं, परीक्षा, परखना। देखो, हम अपने बच्चों को परखते हैं कि बच्चा स्कूल में किससे बात करता है, उसकी बातें कैसे है, वो कैसे गाता है, कैसे नहाता है, कैसे रेडी होता है, उसका हाल चाल, सारी चीजें हम परखते हैं। उसी तरह परमेश्वर हमारा पिता हमें परखता है। जब मैं पुराना नियम पढ़ रहा था तो उत्पत्ति अध्याय 6 में लिखा है यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वहां निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने मनुष्यों की ओर देखा तो उनके अंदर क्या उत्पन्न होता है? उनके मन में बुराई। लेकिन यहोवा की अनुग्रह नूह पर बनी रही। हालेलुया। नूह के समय में बहुत सारे लोग व्यभिचारी, गलत काम करना, लड़ाइयाँ, मारपीट, झगड़े, ईर्ष्या, घमंड, लोग सारे पापों में पड़े हुए थे। तो लोगों को जब परमेश्वर ने परखा तो उनके मन में बुराई उत्पन्न हो रहा था, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह नूह पे बना रहा, क्योंकि नूह धर्मी व्यक्ति था और वहां अपने समय में कड़ा मनुष्य था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। नूह किसके साथ चलता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर जो भी कहते थे वो मानता था। नूह के बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो वचन में, इब्रानी अध्याय 11 वचन 7 में एक बात लिखा है कि नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार चला और वो विश्वास योग्य आदमी है, मतलब धर्मी है। क्यों धर्मी है? क्योंकि परमेश्वर जो भी कहते थे वो मानता था। उस समय परमेश्वर ने कहा मैं बारिश भेजने वाला हूँ, 40 दिन 40 रात, इसीलिए तू एक बड़ी सी जहाज बनाना। तो उस समय लोगों को बारिश का मतलब पता नहीं, जहाज का मतलब पता नहीं, फिर भी उसने जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ईमानदारी से किया। आज अगर हम कोई काम बोलते हैं किसी को तो कहते हैं हमें ये काम करना नहीं आता, ये नहीं आता, ये कैसे करें, वो नहीं मिलता। इस तरह एक काम बताएंगे तो 100 सवाल बताते हैं, लेकिन नूह उल्टा एक जवाब नहीं पूछा। जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा वैसा करने लगा और नूह उस समय में कड़ा, धर्मी और परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। आप में से कितने लोग नूह के जैसे हैं? कितने लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? कितने लोग डेली प्रेयर करते हैं?
कितने लोग वचन सुनकर वचन को फॉलो करते हैं। आज आशीषें क्यों रुक रहा है पता है? परमेश्वर का वचन के साथ-साथ नहीं चलते, परमेश्वर के बातें नहीं मानते। आज बड़ी-सी मुश्किल ये है, जब परमेश्वर का दास जब ईमानदारी से परमेश्वर का सेवा करता है, परमेश्वर के बातें समझाता है, वो बातें कई लोग सुनते नहीं। एक कान से सुनते हैं, एक कान से छोड़ देते हैं। चर्च जाते हैं, मसीही कहलाते हैं, लेकिन वचन के साथ नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। लेकिन नूह ऐसा व्यक्ति था, वो कड़ा मनुष्य है, धर्मी है और परमेश्वर के साथ-साथ चलने लगा। हालेलुया! तो परमेश्वर का नज़र धर्मियों पर होता है। जो सच्चाई में चलते हैं, वो परमेश्वर के नज़र में धर्मी गिना जाते हैं। पहला व्यक्ति नूह है और दूसरा व्यक्ति जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था, मुझे अब्राहम दिखाई दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी परीक्षा दी। क्या है पता है? जब अब्राहम को 99 साल में उसकी पत्नी गर्भवती हुई, 100 साल में एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक है। आप में से बहुत लोग जानते हैं। तो इसहाक जब पैदा हुआ, पैदा होने के कुछ सालों के बाद परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम पर एक परीक्षा की। अब्राहम, तू अपना एकलौता पुत्र जो है इसहाक, उसे लेकर मोरिया पर्वत पे मुझे बलि चढ़ा। जब परमेश्वर ने ये बातें कही, तो अब्राहम बिना सोचे, बिना अपनी पत्नी को बताए, ना दास-दासियों को बताए, डायरेक्टली जैसा परमेश्वर ने बोला, अगले दिन ही सुबह उठकर उस मोरिया पर्वत की ओर 50 से 60 मील की दूरी, वो पर्वत उपस्थित है, उस पहाड़ की ओर अपने बेटों को, 2 दासों को, कुछ लकड़ियों को लिया, आग लिया, चाकू लिया, सारी चीज़ों को लेकर अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि उसको विश्वास है कि अगर मैं अपने बेटे को बलि चढ़ा तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर फिर मुझे वापस मेरे बेटे को जिलाने का शक्ति है। परमेश्वर मुर्दों को भी जिला सकता है। ये विश्वास हम अब्राहम में देख सकते हैं। बाइबल में इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 आयत 17 और 19 तक इस तरह लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यहाँ कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वहां उससे फिर मिला। हालेलुया! अब्राहम को विश्वास है कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाएगा और वो ये भी मानता है कि परमेश्वर जिसने मुझे प्रतिज्ञा दिया है, वो अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेगा। जब परखे जाने के समय अब्राहम ईमानदार निकला, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही आगे बढ़ा और परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम जब बलि चढ़ाते समय अपने स्वर्गदूत को भेजकर इसहाक के बदले में एक मेमने को दिया और कहा, इस मेमने को तू बलि चढ़ा। अब्राहम इसहाक को नहीं, मैं खुद अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में लाऊंगा और वो सारे मनुष्यों के पापों के लिए प्रायश्चित करेगा। परमेश्वर ने पहले ही जो उनके मन में है कि यीशु मसीह को इस संसार में लाना है, कि संसार के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, उस परीक्षा को अब्राहम इसहाक के द्वारा दिखलाया कि एक पिता अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए अगर प्रभु को दे दे तो कैसा लगेगा। देखो, हर एक परीक्षा में अब्राहम ईमानदार निकला और मानने लगा कि परमेश्वर मेरा प्रतिज्ञा जो दिया है वो पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे बेटे को फिर जिंदा दे सकता है। वही हम यीशु मसीह में देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, वो मारे गए थे, फिर तीसरे दिन कब्रिस्तान से जीवित उठे और लगभग 40 दिन तक 500 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने आप को दिखाया और कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को मेरे बारे में बताओ। जिन्होंने विश्वास किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर चेले बनाओ। हालेलुया! परमेश्वर आज परख रहे हैं, जांच रहे हैं, क्या पृथ्वी पर धर्मी है। तो परमेश्वर को नूहा और अब्राहम दिखाई दिए। नूहा परमेश्वर के साथ साथ चलता था, धर्मी था, और अब्राहम परमेश्वर के बातें मानकर
प्रतिज्ञा को पकड़कर, वाचा को पकड़कर चलने लगा, अपने कामों के अनुसार धर्मी गिना गया। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में आप कैसे हैं? क्या आप धर्मी हैं नूह की तरह, या अब्राहम की तरह वचन पकड़कर वचन के अनुसार चलते हैं? हम अंत के दिनों में हैं। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। कई सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इस साल आप भक्ति में, अपनी बाइबल रीडिंग में, प्रेयर लाइफ में आप बदलना ज़रूरी है। नहीं तो आप शैतान के जाल में फंस जाओगे। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। अगर आपके लाइफ में आशीष चाहिए तो ये 4 बातें याद रखो। पहली बात, परीक्षा में परमेश्वर हमारी प्रतिबद्धता, हमारी वाचा, हमारा विश्वास देखता है, और परीक्षा में अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमें परमेश्वर के वादे हमारे जीवन में पूरे होते हैं और हम स्वर्ग के राज्य में जीवन का मुकुट पाएंगे। परीक्षा हमें धीरज सिखाता है। परीक्षा हमें परमेश्वर की ओर धार्मिक रहने के लिए बोलता है। इसीलिए ये 4 बातें याद रखो। परीक्षा हमें धीरज सिखाता है, परीक्षा हमें परमेश्वर की धार्मिकता को याद करवाता है, परीक्षा हमें परमेश्वर की वाचा और विश्वास योग्यता याद करता है, और परीक्षा के द्वारा हम परमेश्वर के आशीषें और जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया। आगे से लेकर कोई भी तकलीफ आए, कोई भी टेस्ट आपके लाइफ में आए, मसीह को मानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, अगर घर में विरोध होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम होते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कभी भी बुराई के लिए परीक्षा नहीं करते। परमेश्वर आपकी भलाई के लिए करते हैं। आज अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपके रिश्तेदार ही आपके खिलाफ बात करेंगे, आपकी बुराई बोलेंगे। अगर आप ईमानदार हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, तो आप उनको क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। और हर एक परीक्षा मनुष्यों से, रिश्तेदारों से, काम पे, सेवकाई में, जिधर से भी आता है, हर परीक्षा में धीरज के द्वारा परमेश्वर की वाचा को याद करते हुए, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की ओर देखते हुए हमें चलना ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षा तो आता है, अगर हम उसमें खड़ेंगे, परीक्षा में पास हो जाएँगे, तो हम प्रभु की आशीषें पाएँगे। आज कई लोग परीक्षा में नहीं कर पाते, कहते हैं, पास्टर जी क्यों हमें ही इतने तकलीफ आते हैं? चर्च आने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद ही क्यों इतने तकलीफ़ें आते हैं? शैतान का काम यही है। शैतान हर समय कोशिश करता है कि आपको पीछे खींचे। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर की मार्ग पे चलता है, वो धर्मी गिना जाएगा। यहाँ एक और वचन है, ये पढ़कर प्रेयर करेंगे। भजन संहिता अध्याय 11 वचन 7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वहाँ धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्म जन उसका दर्शन पाएगा। यहोवा धर्मी है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? धर्मी है, और वहाँ धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। पाप करने वालों से, झूठ बोलने वालों से, नशा करने वालों से, चुगली करने वालों से, धोखा देने वालों से नहीं, परमेश्वर धर्मी है और धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। नूह और अब्राहम ये लोग धर्मी हैं और अपने कामों में अपनी धार्मिकता, परमेश्वर की वाचा और धीरज इन्होंने दिखाया, इसीलिए इनका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। उसी तरह आज भी जो लोग धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है और धर्म जन उसका दर्शन पाएगा। हालेलुया। जो लोग धर्मी हैं, परमेश्वर को नित्य देखते रहेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर के भवन में स्तुति करते रहेंगे, परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते रहेंगे। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैं तुम्हें धर्मी जन की तरह देखना चाहता हूँ। आप अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने स्वभाव से प्रभु को आप दिखा सकते हैं। आज अब्राहम की तरह, नूह की तरह प्रभु की चाल, प्रभु के साथ-साथ चलते हुए प्रभु की बातें मानोगे, ज़रूर आपके जीवन में, आपके घर में रुके हुए काम पूरे पूरे हो जाएँगे इस साल में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने कहा यहोवा धर्मी है और वहाँ धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। धर्म जन उसका दर्शन देखेगा। प्रभु जी, आप सिंहासन पे स्वर्ग में हैं और आप हर एक व्यक्ति को परखते हैं। आज संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। कई सारे लोग प्रभु पाप के बंधन में हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अब्राहम और नूह की तरह आपकी बात माने। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन सुनने वाले हर एक मसीही भाई बहन को धर्मी बना, ईमानदार बना, परीक्षा के समय कुड़कुड़ाने ना दे,
परीक्षा के समय धीरज, आपकी वाचा को याद करते हुए धार्मिकता के साथ प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। जो आपने कहा है वो बातों को मानने के लिए सहायता कर। न बाएं न दाएं, यही मार्ग है, इसी में चल। धीमी सी आवाज सुनते हुए प्रभु आपकी बातों को मानने के लिए ब्लेस कीजिए। और ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के घर में रुके हुए आशीष, रुका हुआ पैसा, रुके हुए काम सारे इस नए साल में प्रार्थना करता हूँ। और यीशु के नाम से विश्वास से मैं बातें बोल रहा हूँ कि प्रभु इनके घर में एक नया आशीष इस वचन सुनने के बाद दे। प्रभु ये वचन सुने हुए लोगों के घर में, ये बातों को मानने वालों के घर में, ये प्रार्थना में जुड़े हुए लोगों के घर में एक नई आशीर्वाद खोलने के लिए धन्यवाद पिता। तू ही इनको संभाल और इनको ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। विश्वास रखता हूँ अगर आपने ये वचन सुना है, ये प्रार्थना में है, तो नया आशीष आपके घर में आने वाला है। हालेलुया। इस सेविकाई में अभी अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कॉम्पाउंड वॉल के लिए हम आपसे पहले भी बोल रहे थे कि चर्च का 4 दीवार करना है। अभी हमने एक साइड दीवार पूरा किया और पीछे से थोड़ा आधा किया और बाकी का काम है। आप अगर इस नए साल में परमेश्वर की चर्च के कॉम्पाउंड वॉल के लिए स्टोर रूम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम हर संडे लोगों को खाना खिलाते हैं, तो उस स्टोर रूम के लिए या कॉम्पाउंड वॉल के लिए अगर आप इस कंस्ट्रक्शन काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप, अगर प्रेरणा है प्रभु के काम में सपोर्ट करें, तो ज़रूर आप नीचे दी गई नंबर पे आप अपना दान भेज सकते हैं या फ़ोन करके हमारे साथ ये जानकारी ले सकते हैं। उसी तरह हर मंगलवार और गुरुवार रात 9 से 10 बजे गूगल मीट में हम प्रार्थना करते हैं, वचन शेयर करते हैं। अगर आप उस संगति में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। और ये मैसेजेस हम चर्च के मैसेजेस भी आपको यूट्यूब में डाल रहे हैं। आप वचन सुनिए। अगर आपको कोई सवाल है हमें व्हाट्सअप करिए, ज़रूर हम आपको उन सवालों का जवाब वचन के द्वारा शेयर करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।